आपके माध्यम से कल्लू तक मेरी बात जाएगी तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बेटा तुमने गलती किया है और तुम किसी मंच पे दोबारा अनुपमा जी के साथ आओ तो माफ़ी मांगना। सबसे बड़ी गलती है कि कल्लू को ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए, जाति सूचक गाना में अपने माफ़ी मांगी है। और मैं वैसे लोगों को कहूँगा कि मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, अगर उस बच्चे ने माफ़ी मांग लिया तो आप उसको माफ़ कर दो, उसके माँ बहन को गाली क्यों दे रहे हैं? कल्लू माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? गलती हुई तभी ना, गलती हुई तभी ना, नहीं तो माफ़ी क्यों मांगते? तो जब वो माफ़ी मांग रहा है, अब मुझे मालूम है बहुत बदतमीज किस्म का लड़का नहीं है, मैं उसको आज से नहीं जान रहा हूँ, मैं उसको तब से जान रहा हूँ जब सिर्फ 9 साल का था। देखा जी, भोजपुरी में हमेशा विवाद होती रहती है, फिर से एक बार और विवाद हो गया है। अरविंद अकेला कल्लू एक गायक हैं बक्सर के, उन्होंने स्टेज शो के दौरान एक गाना गा दिया जिस स्टेज पे अनुपमा यादव भी मौजूद थे कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। और कल्लू जी लाइव आके ये चीज़ बार बार बोले कि हमने अनुपमा यादव की तरफ उंगली का इशारा भी किया था और हमने उनको ही बताया था, लेकिन इस पे खेसारी लाल यादव जी को आपत्ति हुई और वो लाइव आते हैं और इस सारे मामले को पूरे यादव समाज पे थोप देते हैं कि यादव समाज इसका इंसाफ करेगा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए एक चीज़ बताते हैं कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। अगर कोई कलाकार अपने आप को किसी जाति बंधनों में बांधता है तो मुझे लगता है वो अपनी कला से अन्याय कर रहा है। कलाकार की क्या जाति हो सकती है? और ऐसा तो है नहीं कि यादव जाति का कोई गायक होगा तो सिर्फ यादव लोग ही सुनते हैं, ब्राह्मण जाति का कोई गायक हो तो सिर्फ ब्राह्मण सुनते हैं, राजपूत जाति का गायक अगर राजपूत ही सुने। तो एक बात बताता हूँ, पवन सिंह आज के टाइम में भोजपुरी के सबसे बड़े गायक हैं। कोई अगर नहीं मानता है तो पागल है, ये बता रहा हूँ मैं। उसके सामने कोई बैठ करके तान मार दे तो मैं उसके यहाँ गाय चराऊँगा। लेकिन क्या भोजपुरी में पवन सिंह राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, बाबू साहब हैं, खाली बाबू साहब उनको पवन सिंह को स्टार बना दिया, पावर स्टार? ऐसा होता तो पवन सिंह खेसारी लाल से ऊपर के गायक नहीं होते, नीचे के गायक होते। क्योंकि आज भी रघुवंशियों से 4 गुना ज़्यादा जदुवंशियों की आबादी है। हम लोग तो एक ही खानदान के हैं, रघुवंशी या जदुवंशी, ये कहीं बाप के बेटे हैं। तब बताइए, कोई बैकवर्ड हो गया, कोई अति पिछड़ी हो गया, कोई पिछड़ी हो गया, कोई फॉरवर्ड हो गया। अभी छोड़िए, राजनीति बहुत बड़ी है। जब ये पढ़ना उड़ना तो है नहीं, ज्ञानवान तो है नहीं, पहले इंसान तो बने नहीं, हिंदू और मुसलमान बन गए, छोटी जाति बड़ी जाति बन गए। सबसे पहले मैं इस बात के लिए अगर आपके माध्यम से कल्लू तक मेरी बात जाएगी तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बेटा तुमने गलती किया है और तुम किसी मंच पे दोबारा अनुपमा जी के साथ आओ तो माफ़ी मांगना। मंच पे माफ़ी, वो लाइव आके कई बार माफ़ी मांगे हैं। माफ़ी मांगा है तो माफ़ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उन्हें बार बार लाइव आके गालियाँ दिए हैं, उनकी माँ बहन पे भी गाना गा दिए हैं, कलुआ के माई करके, कलुआ के बहन करके। अब देखिए, पाकी से पाकी न धोया जाता है, कादू से कादू साफ हुई, कीचड़ से कीचड़ साफ हुई, गंदगी से गंदगी साफ हुई ना हुई। हम एक लाइन में कहते हैं, अगर सबसे बड़ी गलती है कि कल्लू को ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए, जाति सूचक गाना। मैं अपने बोला कि जाति सूचक गाना जो है अच्छाई में गा सकते हैं। मतलब गाना का मतलब क्या है? किसी के दिल को खुश कर देना। अब ऐसा गाना मत गाइए किसी का दिल दुख जाए, आप कहेंगे तो हमसे कोई गलती नहीं हुई, फ्लो में गा दी। नहीं, ठीक है, माफ़ी मांगिए। और मैं वैसे लोगों को कहूँगा कि मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, अगर उस बच्चे ने माफ़ी मांग लिया तो आप उसको माफ़ कर दो, उसके माँ बहन को गाली क्यों दे रहे हो? हमने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको किसी के गाने से आपत्ति है तो उसके ऊपर FIR करिए, ना कि उसके माँ बहन को गाली दीजिए। इसके बाद बक्सर के ही एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वकील ने कल्लू के ऊपर FIR कर दिया। कल्लू के ऊपर FIR हुआ तो खेसारी के ऊपर भी होना चाहिए, और खेसारी ही नहीं, उन तमाम कलाकारों के ऊपर FIR होना चाहिए जो जाति, माँ बहन का नाम लेके और लड़कियों के अंग का नाम लेके गाना गाते हैं। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन किसी को कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, या आप और हम तो तय नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं कि हमारे आपके कहने से कोई कोर्ट चला जाए, हमारे आपके कहने से कोई किसी पे केस कर दे, मुकदमा कर दे, ऐसा हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि कुछ लोगों को शारदा सिन्हा जी से सीखना चाहिए, भरत शर्मा जी से सीखना चाहिए, मनोज तिवारी जी से सीखना चाहिए। ये लोग भी छोटे गायक नहीं हैं, और ये लोग जितने दिनों से गायकी किए और गायकी से जो मुकाम हासिल किए, अभी बहुत लोग बहुत पीछे। दौलत कमा सकता है, 20 गो के बदले 500 फ्लैट हो जाएगा, सोना से गला भर जाएगा, है ना, कड़ा वड़ा चैन वैन सब हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं होगी। झूठ झूठ होता है, असत्य असत्य होता है। सत्य के पास जाइएगा तो आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। कल्लू पे FIR हुआ, सही है कि गलत? कल्लू पे FIR हुआ, मैं तो बोला कि कौन आदमी किस पे केस करेगा, मुकदमा करेगा, ये आप और हम निर्धारण नहीं कर सकते। कल्लू माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? गलती हुई तभी ना, गलती हुई तभी ना, नहीं तो माफ़ी क्यों मांगते? तो जब वो माफ़ी मांग रहा है, अब मुझे मालूम है बहुत बदतमीज किस्म का लड़का नहीं है, मैं उसको आज से नहीं जान रहा हूँ, मैं उसको तब से जान रहा हूँ जब सिर्फ 9 साल का था, तब से जान रहा हूँ, है ना। ये बच्चे तो मेरे गोद में खेले हैं, है ना। तो ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी गलती को स्वीकार करता है तो ये अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो गलती को स्वीकार नहीं करते।